नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है कड़वा सच। रोहित प्लीज, मैं मायके जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुन लो। दीदी के घर आने से पहले ही मेरी टिकट करवा दो ना। अगर तुम नहीं करवाए तो मैं खुद ही अपनी टिकट करवा लूँगी। लेकिन फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं साफ साफ कह दे रही हूँ। निशा ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े खड़े अपनी साड़ी को ठीक करते हुए अपने पति रोहित से कहा। लेकिन निशा, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है दीदी तो बहुत ज़्यादा बुरा मान जाएंगी और हमसे ना जाने कितने तरह तरह के सवाल करेंगी। और दीदी की तो बात छोड़ो, पहले तो हमें मम्मी के सवालों के जवाब से गुजरना होगा। उनसे क्या कहेंगे हम? रोहित ने अपनी बहुत ज़्यादा चिंता दिखाते हुए अपनी बात निशा के सामने रख दी। देखो रोहित, जानते हो तुम सब कुछ। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी मैं गलत कह रही हूँ। फिर आखिर क्या समस्या है? जब तक दीदी यहाँ रहेंगी तब तक तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहना, पर उनके वापस जाते ही मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। निशा ने अपने मन की व्यथा को प्रकट करते हुए बड़े दुख की बात से कहा। निशा, मैं यह कहाँ कह रहा हूँ कि तुम गलत हो। मैं तुम्हारी मन की स्थिति बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन यह भी तो जरा सोचो कि मम्मी से पंगा कौन लेगा। मैं तो शायद बिल्कुल भी नहीं। यह बात तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। रोहित ने थोड़ा सहमते हुए फिर अपनी बात रख दी, क्योंकि वह अपनी मम्मी बिमला जी से बहुत डरता था। रोहित, अगर तुम बात नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं मम्मी जी से बात कर लूँगी। अब जब मैंने मायके जाने को ठान ही लिया है तो फिर उन्हें बताना तो पड़ेगा ही। इतना कहते हुए निशा के चेहरे पर चमक सी आ गई। लेकिन निशा, तुम्हें डर नहीं लगता मम्मी से? रोहित ने निशा का चेहरा देखते हुए आश्चर्य से पूछा। रोहित, पहले डर लगता था, लेकिन अब जब से खुद माँ बनने वाली हूँ तब से खुद से ज्यादा उस नन्ही सी जान की फिक्र रहती है। और एक माँ अपने बच्चे के अस्तित्व के लिए किसी से भी नहीं डरती। यह बात कहते हुए निशा का हाथ खुद ब खुद उसके पेट पर पहुंच गया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपने अजन्मे बच्चे को बड़े दुलार रही है। सच कह रही हो निशा तुम। अब तो मम्मी से मैं भी नहीं डरूंगा। आखिर सवाल मेरे बच्चों का जो है। रोहित ने भी निशा के पेट की ओर निहारते हुए अपने अजन्मे बच्चे पर अपना प्यार उड़ेल दिया। दरअसल समस्या यह थी कि निशा की ननद ममता जब देखो अपने बच्चों के साथ एक भी छुट्टी पड़ते ही अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके आ धमकती। खैर 2 वर्ष पहले ही इस घर में ब्याह कर आई निशा को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। भाई बेटी का मायका है तो फिर वह तो आएगी ही। लेकिन समस्या निशा को यह होती थी कि जब भी ममता मायके आती तो वह खुद तो हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाती और अपने बच्चों के साथ साथ एक से एक चीज़ों को बनाने की फरमाइश निशा से करती रहती। उन दिनों इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता कि निशा एकदम से पस्त हो ही जाती। ममता के दोनों बच्चे निशा के कमरे में घुसकर जी भरकर उधम मचाते, सारा सामान इधर से उधर उलट पुलट कर रख देते। लेकिन मजाल है कि कभी ममता के मुंह से एक बार भी अपने बच्चों को समझाने या डांटने का प्रयत्न किया जाता हो। बल्कि उल्टा यह बोल देती कि आखिर बच्चे नहीं खेलेंगे कूदेंगे तो कौन खेलेगा कूदेगा। और तो और निशा भी ननद के बच्चों से कुछ भी नहीं कह सकती थी। सास बिमला जी भी बहू की समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं देती थी। निशा इतना पस्त हो जाती कि अक्सर बीमार ही पड़ जाती। एक बार निशा ने दबे स्वर में अपनी बात बिमला जी के सामने रखनी भी चाहिए, लेकिन तब तो बिमला जी निशा की बात सुनकर एकदम से भड़क कर बोली, अच्छा, तुम बड़ी अनोखी आई हो ब्याह कर इस घर में। मेरी बेटी का मायका आना बंद करना चाहती हो? तुमको अभी से मेरी बेटी को और उसके बच्चों से इतनी समस्या होने लगी? उसका मायका आना तुमको खलता है। सपने में भी इस बात को दोबारा मत कहना, वरना उससे पहले तुमको बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। फिर निशा ने तो बहुत समझाने की कोशिश की बिमला जी को कि मेरा मतलब बिल्कुल यह नहीं था मम्मी जी, लेकिन बिमला जी तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि घर में सिक्का बिमला जी का ही चलता था। खैर निशा ने सब कुछ समय पर छोड़ना उचित समझा। आखिर क्यों बेकार में घर में कलह के बीज बोया जाए। समस्या तो उसकी रोहित भी समझता था, क्योंकि ममता के बच्चे बहुत ही शरारती, जिद्दी और उद्दंड टाइप के थे। उसको भी वह लोग बहुत तंग करते थे, लेकिन वह भी अपनी माँ के आगे एक तरह से मजबूर था।
एक बार जैसे ही ममता का फ़ोन आया कि बच्चों की छुट्टी हो गई है, वह बच्चों को लेकर मायके आ रही है, बस निशा ने फटाफट मायके जाने का कार्यक्रम तय कर लिया, क्योंकि इस बार वह अकेली नहीं, इस नन्ही सी जान को भी अपनी कोख में पाल रही थी। अगर उसको कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी, और वैसे भी जब वह प्रेग्नेंट हुई थी तब से ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती थी। डॉक्टर ने हल्का फुल्का बेड रेस्ट भी बताया था, बस इसीलिए वह मायके जाने को उतावली हो रही थी। लेकिन असल समस्या तो यह थी कि कहने को तो निशा और रोहित दोनों ने ही कह दिया कि वह बिमला जी से बात कर लेंगे, लेकिन हिम्मत तो दोनों की ही नहीं पड़ रही थी। खैर, बात तो करनी ही थी, फिर परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। दोनों लोग एक साथ बिमला जी के कमरे में पहुंच गए। बिमला जी बैठी बैठी टीवी पर सत्संग सुन रही थीं। अरे, आज तुम दोनों एक साथ? बिमला जी बेटा बहू को एक साथ देखकर चौंक गईं, क्योंकि सब लोग खाना पीना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। हाँ मम्मी, नहीं मम्मी, हाँ मम्मी। बिमला जी की बात सुनते ही एकदम से रोहित हकला गया, क्योंकि वह जल्दी बिमला जी के सामने बहुत कम ही बोलता था। यह गलबल गलबल क्या लगा रखे हो? आखिर कहना क्या चाहते हो? निशा, तुम ही बताओ कि क्या है? बिमला जी ने कड़क स्वर में निशा से बोल पड़ी। नहीं मम्मी, मैं ही बताता हूँ कि आखिर बात क्या है। रोहित तपाक से बोला, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस अवस्था में निशा माँ के गुस्से का शिकार हो। असल में मम्मी, मैं निशा को थोड़े दिनों के लिए उसको अपने मायके भेजना चाहता हूँ। रोहित ने आखिरकार बहुत हिम्मत करके अपनी बात कह दी। क्या? बिमला जी को यह सुनकर बिल्कुल 440 वोल्ट का झटका लगा था। यह मैं क्या सुन रही हूँ बहू? हाँ मम्मी, आप ठीक सुन रही हो, रोहित बोला। लेकिन परसों तो ममता आ रही है बच्चों के साथ, अगर उसको निशा नहीं मिलेगी तो उसे कैसा लगेगा? और हाँ, यह क्यों जा रही है? आखिर कुछ तो कारण होगा। बिमला जी को बेटी बहू की बात हजम नहीं हुई। मम्मी जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताती हूँ। असल में मैंने पहले भी एक बार आपसे कहा था कि जिज्जी के आने से हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके यहाँ आने से मेरे ऊपर अनावश्यक रूप से काम बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमको रसोई से थोड़ी देर का भी आराम नहीं मिलता। लेकिन तब आप मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। आपने भी ध्यान दिया होगा कि जीजी के यहाँ आने के बाद अक्सर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तब की बात और थी, पर इस समय तो आपके परिवार को वारिस मेरे कोख में पल रहा है, और डॉक्टर ने बेड रेस्ट भी बोला है। तो काम करते करते अगर मुझको कोई भी दिक्कत हो गई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। और यह तो बात जाहिर ही है कि जिज्जी के आने से मेरे ऊपर काम का अत्यधिक बोझ बढ़ जाता है। बस इसलिए मैं अपनी मम्मी के घर जाना चाहती हूँ। निशा ने अपनी बात को पूरी समझदारी के साथ विनम्रतापूर्वक कहा। अच्छा, यह बात है निशा बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी मनोस्थिति को, लेकिन तुमको इस तरह मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इस बार पहले ही तय कर लिया था कि इस बार तुम ममता और बच्चों की कोई भी फरमाइश पूरी नहीं करोगी, बल्कि ममता खुद अपनी भाभी के आगे बढ़कर ख्याल रखेगी। आखिर बेटा, मैं भी एक स्त्री हूँ और दूसरी स्त्री का दर्द समझ सकती हूँ। तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, अब भविष्य में कभी भी वह परिस्थिति नहीं आएगी, क्योंकि मैं पहले गलत थी। एक अकेले पर सारा बोझ कभी नहीं डालना चाहिए। असल में एक सास बनने के बाद अपनी खुद बहू वाली मनोस्थिति को भूल के अपनी बहू के साथ ज्यादती करने पर लग जाती है। बस शायद वही समस्या सास बहू के बीच टकराव की स्थिति ले आती है। लेकिन अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब वह परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं आएगी। बिमला जी ने निशा को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर के बोली, थैंक यू मम्मी जी, आपने तो मुझको बिल्कुल टेंशन फ्री कर दिया। निशा बिमला जी के सीने से लिपट गई। अरे बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। निशा के इस तरह लिपटते ही बिमला जी खुश होते हुए बोली। खैर, 2 दिन बाद ममता अपने बच्चों के साथ मायके की दहलीज पर आ गई। मम्मी, निशा नहीं दिखाई पड़ रही है और आप रसोई में चाय बना रही हो। निशा कहीं गई है क्या? ममता ने आश्चर्य से बिमला जी से पूछा। हाँ बेटा, यह तो तुमको भी पता है कि तुम बुआ बनने वाली हो, बस इसीलिए मैं उसे आराम करने को बोली हूँ। अब तू आ गई हो ना, मुझको भी आराम मिल जाएगा। हम दोनों माँ बेटी मिलकर सारा काम संभाल लेंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी,
ममता ने बहुत ही धीरे स्वर में कहा, लेकिन मन ही मन तो वो बुझ सी गई थी। वह तो ससुराल से काम से बचने के लिए यहाँ भाग कर आती थी, और यहाँ भी काम। खैर, अब तो वह भी आ ही गई थी। हाँ ममता बेटा, अब तो हमेशा यही होगा, क्योंकि जब बहू की गोद में बच्चा आ जाएगा तब भी तो वह इतनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगी। तुम मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? विमला जी ने ममता का चेहरा निहारते हुए कहा। हाँ मम्मी, ठीक है। 2 ही दिन बाद ममता बहाना बनाकर वापस ससुराल लौट गई, और उसने जल्दी जल्दी मायके आना भी छोड़ दिया। और अगर आती भी तो विमला जी उसे निशा की कुछ न कुछ सहायता करने को करती रहती। ममता को मजबूरी में सही, लेकिन निशा की सहायता करनी ही पड़ती, क्योंकि ममता भी विमला जी से डरती थी। खैर, निशा अपनी सास के इस बदले हुए रूप से सचमुच बहुत ज़्यादा खुश होती है, और निशा खुश रहती तो रोहित भी खुश नज़र आने लगा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।